इंग्लिश बेसिक टू एडवांस यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम वो चीजें सीखेंगे जो अक्सर हम गलत यूज करते हैं इंग्लिश बोलते हुए या लिखते हुए। तो नाज़रीन, आज के लेसन में हम आपसे डिस्कस करेंगे 5 ऐसी गलतियां जो हम अमूमन कर जाते हैं लेकिन हमें एहसास नहीं होता कि वो गलत है या सही है। तो शुरू करते हैं आज का सबक को बाकायदा शुरू करने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त करेंगे इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही हमारा नया लेसन अपलोड होता है। अच्छा लेसन है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दीजिए। तो देखते हैं मिस्टेक नंबर 1। ये क्या है? देखिए, इज शी कुकिंग डिनर। अब ये एक सवाल किया जा रहा है, इज शी, क्या वो पका रही है डिनर यानी रात का खाना। अब जवाब में हम कह देते हैं आई थिंक यस, यानी हमें पूरा यकीन नहीं है लेकिन हम ऐसा बोल जाते हैं आई थिंक यस। इससे आपको मतलब तो क्लियर हो गया, लेकिन असल में ये जवाब गलत है। आई थिंक यस कोई लॉजिक नहीं बनाता, तो इसलिए इसका इस्तेमाल गलत है, ठीक नहीं है। तो आई थिंक यस गलत है। सही क्या है देखते हैं, आई थिंक सो। तो यस की बजाय आप कहना चाहिए आई थिंक सो, कि मेरा यही ख्याल है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं यस आई थिंक शी इज, जी मेरा ख्याल है वो है, यानी वो डिनर बना रही है। अगर आपको ये सब मुश्किल लगे तो आसानी के लिए आप खाली यस भी कह सकते हैं, सिर्फ यस। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, लेकिन आई थिंक यस कुछ मुनासिब नहीं है। हालांकि मतलब तो क्लियर हो जाता है, समझने वाला समझ जाएगा, लेकिन बोल चाल के लिहाज से ये मुनासिब नहीं है। अच्छा, अब देखते हैं इज शी अ गुड कुक, क्या वो एक अच्छी पकाने वाली है। आई थिंक नो, अब ये भी उसी तरह से आई थिंक नो कुछ मुनासिब नहीं है। हालांकि मतलब तो क्लियर है कि समझने वाला समझ जाएगा कि आप कह रहे हैं कि मेरा ख्याल है नहीं, लेकिन मुनासिब तरीका क्या है बोलने का, आई डोंट थिंक सो। देखिए, नो की बजाय सो लगा दिया और मैं नहीं समझता ऐसा, आई डोंट थिंक सो, तो ये है सही। और फिर इसको इस तरह से भी बोला जा सकता है, नो आई थिंक शी इज नॉट, तो ये भी सही तरीका है बोलने का। जैसा कि आपको पहले बताया, अगर आपको ये सब मुश्किल लगे बोलने के लिहाज से तो आप सिर्फ नो से भी काम चला सकते हैं, सिर्फ बोलिए नो। लेकिन मुनासिब तो यह है कि आप इस तरह से एक जुमला बोले, आई डोंट थिंक सो या नो आई थिंक शी इज नॉट। अब देखते हैं मिस्टेक नंबर 2 जो हम लोग कर जाते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता। वो क्या है? देखिए, हाउ इज इट कॉल्ड। मगरिबी ममालिक में जो भी नए आने वाले लोग हैं वो उम्मन ऐसा बोल जाते हैं, हाउ इज इट कॉल्ड। जब उन्हें नहीं पता होता कि हमने इस चीज को क्या कहना है तो वो दूसरे से पूछते हैं हाउ इज इट कॉल्ड। ये भी ठीक नहीं है। ठीक क्या है? आप हाउ की बजाय आपने यूज करना है व्हाट इज इट कॉल्ड। ये है सही, मतलब है इसे क्या कहा जाता है। तो आप पूछ रहे हैं इसे क्या कहा जाता है, तो व्हाट आपने यूज करना है, हाउ यूज नहीं करना। मिस्टेक नंबर 3, ही इज मैरिड विद टीना। क्या ये ठीक है? नहीं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि मैरिड के साथ विद का इस्तेमाल नहीं होता। सही क्या है? ही इज मैरिड टू टीना। तो अब यहाँ पे जो प्रेपोजिशन है, ये जो विद, टू, अप, डाउन, फ्रॉम, इन सबको प्रेपोजिशन कहा जाता है। तो ही इज मैरिड टू टीना, ये है सही। अब यहाँ पे आपने याद रखना है, मैरिड के साथ आपने टू लगाना है, यानी किसी शख्स की शादी किसी और इंसान के साथ होती है तो आपने ये बोलना है मैरिड टू, मैरिड विद नहीं इस्तेमाल करना। अच्छा, यहाँ पर आपको एक और चीज बताते चलें, ये जो मैरिड है इसका इस्तेमाल एक और भी है, अली इज मैरिड टू हिज जॉब। अब एक तो मतलब हो गया शादी करना किसी एक इंसान का किसी दूसरे इंसान से, लेकिन बाज़ औक़ात अंग्रेज लोग ये भी बोलते हैं कि उसने काम के साथ शादी कर ली है, निकाह कर लिया है, यानी वो इतना बिजी है जॉब में कि जैसे उसने शादी कर रखी है जॉब के साथ। तो आप ऐसे बोल सकते हैं अली इज मैरिड टू हिज जॉब, मतलब अली ने अपने आप को जॉब के लिए वक्फ कर दिया है, वो कुछ और करता ही नहीं है, वो तो जॉब के साथ बंधा हुआ है। तो इस सेंस में भी मैरिड टू यूज कर सकते हैं हम। अब अली इज मैरिड टू हिज जॉब, हम ऐसे भी कह सकते हैं अली इज मैरिड टू हिज वर्क, ठीक है।
अगर कोई प्लेयर है तो हम कह सकते हैं अली इज मैरिड टू क्रिकेट, कि उसने तो क्रिकेट के साथ शादी कर रखी है, उसे तो कुछ और सूझता ही नहीं। तो उम्मीद है आपको मैरिड टू का इस्तेमाल समझ में आ गया होगा कि एक तो शादी के लिए और दूसरा मसरूफियत के लिए, कि आप किसी काम के साथ मसरूफ हो जाए तो आप कैसे मैरिड टू को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आपके ज़हन में सवाल होगा कि आपने देखा होगा मैरिड विद का इस्तेमाल भी तो होता है। जी बिल्कुल, वो कैसे है देखिए, ही इज मैरिड, अब ये तो हो गया ही इज मैरिड, लेकिन विद 5 चिल्ड्रंस, अब वो शादीशुदा है लेकिन 5 बच्चों के साथ। इस वजह से यहाँ पर हमने विद यूज किया। अब यहाँ पर दूसरा इंसान नहीं है जिसे हम कह रहे हैं कि उसने शादी की उससे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उसने शादी की 5 बच्चों के साथ। तो यहाँ से हमें पता चला कि ही इज मैरिड, ये एक सेंटेंस हो गया मुकम्मल, लेकिन इसके साथ जोड़ना है दूसरा सेंटेंस, वो क्या है, विद 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चों के साथ। तो आपने देखा इसे यहाँ पर टू का इस्तेमाल नहीं है, और टू का इस्तेमाल नहीं, और टू का इस्तेमाल नहीं बनता। ही इज मैरिड विद 5 चिल्ड्रन। चलिए अब देखते हैं मिस्टेक नंबर 4, यानी चौथी गलती जो हम कर जाते हैं। ही एक्सप्लेन मी द रूल्स। क्या ये ठीक है? नहीं, ये ठीक नहीं है। एक और जुमला देखिए, कैन यू एक्सप्लेन हिम हाउ दैट वर्क्स। क्या आप उसे समझा सकते हैं, वाज़ह कर सकते हैं कि वो कैसे काम करता है? ये भी ठीक नहीं है। अब सही क्या है ये देखिए, ही एक्सप्लेन द रूल्स। अब ये मी यूज नहीं करते। एक्सप्लेन के बाद आपने डायरेक्ट वो चीज बतानी है जो चीज समझने वाली है। रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, काम है, तरीका है, प्रोसेस है, जो भी चीज है जिसकी एक्सप्लेनेशन आप चाहते हैं आप वो यूज करेंगे एक्सप्लेन के बाद। तो ही एक्सप्लेन द रूल्स, उसने रूल्स वाज़ह किए, तो ये है ठीक। अब इसको कैसे ठीक करना है, यहाँ से भी हिम को हम गायब कर देंगे तो ये जुमला ठीक है। ये देखिए, कैन यू एक्सप्लेन हाउ दैट वर्क्स, के क्या बता सकते हैं ये कैसे काम करता है। अब यहाँ पर तो आपको पता चल गया कि एक्सप्लेन के बाद मी, यू, हिम, ही वगैरह नहीं आएंगे, लेकिन अगर आपको यही जुमला कहना पड़े कि क्या आप उसे बता देंगे कि ये कैसे काम करता है, तो फिर क्या करेंगे? उसके लिए देखिए ये है फॉर्मूला, एक्सप्लेन, पहले हमने एक्सप्लेन लगाना है, उसके बाद जो चीज समझनी है, जो चीज वाज़ह करवानी है वो चीज यूज करेंगे, और उसके बाद फिर हम टू समवन, यानी जिसे भी कहना है तो टू का इस्तेमाल करना है हमने, और उसके बाद जिस शख्स का भी, जिस इंसान का भी आपने बताना है उसका बता सकते हैं। जैसा कि यहाँ देखिए, ही एक्सप्लेन द रूल्स, उसने कानून समझाए, टू मी। एक्सप्लेन्ड, देखिए एक्सप्लेन्ड आ गया, उसके बाद क्या चीज, द रूल्स, ये देखिए रूल्स, और उसके बाद टू और समवन, यहाँ पर मी, मुझे। ही एक्सप्लेन द रूल्स टू मी। एक और मिसाल, कैन यू एक्सप्लेन हाउ दैट वर्क्स टू हिम। अब देखिए यहाँ पर टू हिम हमने आखिर में लगाया, और गलत क्या था, कैन यू एक्सप्लेन हिम, पहले यहाँ पर हिम यूज हुआ था तो वो गलत है। एक्सप्लेन के फौरी बाद आपने हिम, यू, मी नहीं यूज करना, बल्कि टू के बाद यूज करना है। लेकिन एक्सप्लेन के बाद आपने वो चीज लगानी है जिसकी वजाहत दरकार हो। देखिए, कैन यू एक्सप्लेन हाउ दैट वर्क्स टू हिम, क्या आप वाज़ह कर सकते हैं कि वो कैसे काम करता है, टू हिम, उसको, उस लड़के को। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से कि एक्सप्लेन को कैसे यूज करना है, और इसके बाद जो भी चीज समझानी है, और फिर उसके बाद जिसको समझानी है टू के साथ वो यूज करेंगे। चलिए अब देखते हैं एक और चीज। कई बार हमें कहना पड़ता है मुझे बताने दो, या मैं बताता हूँ, मैं समझाता हूँ, तो आपने फिर कहना है लेट मी एक्सप्लेन यू। इस सूरत हाल में आप यू को डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू, ठीक है, मैं बताता हूँ। तो ये भी अंग्रेजी का एक तरीका है। हमने चाहा एक्सप्लेन को समझाते हुए ये भी आपको बता दिया जाए, लेट मी एक्सप्लेन यू, मैं आपको बताता हूँ। ठीक हो गया। चलिए अब देखते हैं। अब देखिए, कैन यू एक्सप्लेन हाउ दैट वर्क्स। अब हमने तो देख लिया कैन यू एक्सप्लेन हाउ दैट वर्क्स। अब देखिए यहाँ पर हाउ है, आपको याद होगा हमने अपने पिछले लेसन में पढ़ाए थे वो अल्फाज जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो कौन से थे, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ। तो ये सब जो सवाल पूछने वाले अल्फाज हैं ये आपने यूज करने हैं एक्सप्लेन के फौरी बाद। जैसा कि ये देखिए,
एक्सप्लेन, और उसके बाद हाउ, व्हाट, व्हेन, व्हाई, और उसके बाद टू समवन, किसी को, लेकिन टू को इस्तेमाल करते हुए, टू मी, टू हिम, टू यू, जो भी है। अब देखिए, कैन यू एक्सप्लेन हाउ दैट वर्क्स टू मी। अब देखिए, टू मी, क्या आप वजाहत कर सकते हैं, हाउ, कैसे, दैट वर्क्स, वो काम करेगा, टू मी, मेरे लिए, ठीक है, हाउ दैट वर्क्स टू मी। अब देखिए, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट दैट वर्क्स टू मी। अब देखिए, यहाँ पर हमने व्हाट यूज कर लिया। क्या आप वाज़िया कर सकते हैं कि व्हाट, क्या वो मेरे लिए काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, उसके बाद देखिए, कैन यू एक्सप्लेन व्हेन दैट वर्क्स टू मी। क्या आप वाज़िया कर सकते हैं कि कब वो मेरे लिए काम करेगा। और देखिए, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दैट वर्क्स टू मी। क्या आप वाज़िया कर सकते हैं वो मेरे लिए क्यों काम करेगा, ठीक है। अब दैट, ये कुछ भी हो सकता है, कोई मशीन, प्रोसीजर, कुछ भी। तो ये डिफरेंट सवाल हैं, ये आप इस तरह से इस जुमले में एडजस्ट कर सकते हैं और इसी तरह से आप बोल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा और आप इंग्लिश के जुमले बनाते, लिखते और बोलते वक्त ऐसे ही बोलेंगे और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें इस्तेमाल भी करेंगे। चलिए अब देखते हैं मिस्टेक नंबर 5। अब देखिए, ये जुमला है वेयर इज ही। मतलब क्या है, वो कहाँ है। ये तो ठीक है, वो कहाँ है। अब ये जुमला तो ठीक है, तो गलत क्या है इसमें। इसमें गलत नहीं है, लेकिन गलत बन जाएगा ये जब हम इसको ऐसे इस्तेमाल करेंगे, आई डोंट नो वेयर इज ही। अब देखिए, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वेयर इज ही। अब ये है सवाल। ये अगर सवाल अकेला हो, जैसा कि यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ये ठीक है, लेकिन अब ये एक जवाब दिया जा रहा है, जवाब के अंदर सवाल मौजूद है, लेकिन जब जवाब के अंदर सवाल है तो फिर ये इस तरह से यूज नहीं कर सकते। तो ये है गलत तरीका जवाब देने का, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। अब इसको ठीक कैसे करें, देखिए, आई डोंट नो वेयर इज ही, ये तो है गलत, जैसा कि आपको बताया। अगर वेयर इज ही अकेला होता तो ठीक था, लेकिन आई डोंट नो वेयर इज ही ये गलत हो गया। ठीक कैसे होगा, ये देखिए, आई डोंट नो वेयर ही इज। आपने इसको भी सीधा कर दिया, अब ये सवालिया नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर वेयर कहाँ है, वो मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है। तो आपने जवाब देते हुए इस जुमले को सीधा रखना है, इसको सवालिया नहीं बनाना। अगर ये इज ही होता तो ये सवालिया बन जाता। तो जवाब में सवाल छुपा तो जरूर है। ये देखिए, ये ठीक है। अब जैसा कि बताया इसको कि एम्बेडेड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, एक सवाल है जो इसके साथ शामिल है, जवाब के साथ शामिल है। इसी तरह ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी है। ये तो था डायरेक्ट क्वेश्चन, वेयर इज ही। अगर खाली ये होता वेयर इज ही तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, लेकिन ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, जवाब के अंदर सवाल है, छुपा हुआ सवाल भी है, आई डोंट नो वेयर ही इज। अब ही की बजाय अगर पूछा जाए कि अली कहाँ है, तो आप जवाब देंगे आई डोंट नो वेयर अली इज। ठीक है, आपने यहाँ पर नाम भी यूज करना है, तो जो भी नाउन प्रोनाउन होगा, यानी नाम चीज जगह, वो यहाँ पर आएगा और उसके बाद फिर इज। अगर एक से ज्यादा है तो आर आएगा। अगर होता आई डोंट नो वेयर वी आर, कि हम कहाँ हैं, तो यहाँ पर वी आ जाता और यहाँ पर आर आ जाता कि आई डोंट नो वेयर वी आर। जैसा कि ड्राइव करते हुए कोई पूछे हम कहाँ आ गए हैं, तो आप कहते हैं मुझे नहीं पता हम कहाँ हैं, तो आप बोलेंगे आई डोंट नो वेयर वी आर। इसी तरह वेयर दे आर, वेयर शी इज, और यहाँ तो इज है। इसी तरह आप पास्ट टेंस में वॉज भी यूज कर सकते हैं कि मुझे नहीं पता था, पास्ट के साथ पास्ट का बन जाएगा आई डिडंट नो, मैं नहीं जानता था, वेयर ही वॉज, वो कहाँ था। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। चलिए अब हम दोहरा लेते हैं कि आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं। तो चलिए हम कुछ सवाल आपके सामने रखेंगे और 5 सेकंड का वक्त भी देंगे, देखते हैं आपके कितने सवाल ठीक होते हैं। तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए आपके कितने जवाब ठीक हुए। अगर आपने लेसन अच्छे तरीके से सुना है तो आपके सारे जवाब ठीक होंगे। तो देखते हैं क्विज और पहला सवाल है टीना इज मैरिड डैश इब्राहिम।
अब यहाँ पर टू आएगा या विद आएगा, तो लीजिए 5 सेकेंड और यहाँ पर देखिए क्या आएगा और हमें कमेंट्स में बताइए पहले सवाल का क्या जवाब ठीक है, टू या विद। तो जवाब है टीना इज मैरिड टू अब्राहम, तो यहाँ पर टू लगेगा। टीना इज मैरिड टू अब्राहम। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। कैन यू एक्सप्लेन द रीजन ऑफ बीइंग लेट टू मी? क्या वजाहत दे सकते हैं लेट होने की मुझे, यानी क्या मुझे वजाहत दे सकते हैं लेट होने की? क्या ये ठीक है या गलत है? अब अपने 5 सेकंड में हमें बताना है कि क्या ये जुमला ठीक है या गलत है। तो ये ठीक है, ये करेक्ट है, क्योंकि देखिए कैन यू एक्सप्लेन द रीजन, जैसा आपको बताया था एक्सप्लेन के बाद आपने रूल या वो चीज जिसकी वजाहत चाहिए वो लगानी है और फिर टू के बाद जिसको भी बतानी है, तो टू के बाद मी, तो ये जुमला ठीक है। चलिए देखते हैं अब तीसरा सवाल। इज इट गोइंग टू बी अ सनी डे टुडे? आई थिंक यस। अब ये एक सवाल किया जा रहा है कि क्या आज का दिन धूप वाला दिन होगा, तो उसका जवाब है आई थिंक यस। क्या ये ठीक है? या आई थिंक सो, ये ठीक है। या आई थिंक इट इज, ये ठीक है। या ये होगा यस। तो अब 5 सेकंड लीजिए और हमें बताइए इनमें से कौन सा ठीक है और कौन सा गलत। तो पहला जवाब तो गलत है। जैसा कि आपको बताया था आई थिंक यस कोई सेंस नहीं बनाता, कोई लॉजिक नहीं बनाता। हालांकि मतलब तो क्लियर है, लेकिन ये ठीक नहीं है। ठीक क्या है? आई थिंक सो, आई थिंक इट इज और सिंपल यस। तो ये सारे ठीक हैं, आप इनमें से कोई इस्तेमाल कर सकते हैं बजाय कि आई थिंक यस। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। वी डोंट नो हु इज टॉम? हमें नहीं पता टॉम कौन है। क्या ये जुमला ठीक है? 5 सेकंड लीजिए और हमें बताइए क्या ये ठीक है या ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है। ठीक जुमला कैसे होगा? वी डोंट नो हु टॉम इज। देखिए अब ये भी सीधा हो गया, हु टॉम इज। सवाल नहीं बनेगा जवाब के अंदर। वी डोंट नो, हम नहीं जानते टॉम कौन है, तो ये है सही जुमला। चलिए अब आखिरी सवाल देखते हैं, 5वां। डैश इज दिस थिंग कॉल्ड? के ये चीज को कहा जाता है, तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल होना चाहिए? हमने लेसन में इसको डिस्कस भी किया है। 5 सेकंड लीजिए और बताइए यहाँ पर क्या आना चाहिए। यहाँ पर आएगा व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड, कि इस चीज को क्या कहते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा, जिसमें हमने आपको कुछ गलतियां बताई जो हम अनजाने में ठीक नहीं बोलते। तो उम्मीद है आज के लेसन में हम इन 5 चीजों पर तवज्जो देते हुए ठीक तरीके से इस्तेमाल करेंगे और ये 5 गलतियां नहीं दोहराएंगे आइंदा इंग्लिश को इस्तेमाल करते हुए। हमें कमेंट में जरूर बताइए आपके कितने जवाब ठीक हुए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। नाज़रीन, जिन लोगों ने हमारे इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, हम उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हम सभी देखने वालों से गुजारिश करेंगे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही हमारा नया लेसन अपलोड होता है। लाइक कीजिए, लाइक करने से हमें अंदाजा होगा कि आपको हमारे लेसन पसंद आ रहे हैं और हम इसी तरह मेहनत से और भी अच्छे लेसन आपके लिए बनाते रहेंगे। अच्छे लेसन हैं, सभी से इनका फायदा होना चाहिए। इनको जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और सभी जानने वालों के साथ सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर। कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर आपका कोई सवाल हो तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उसका जवाब मुहैया किया जाए। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।